राधे राधे फ्रेंड्स। और कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मित्रों, जैसे जैसे मौसम का पारा चढ़ रहा है वैसे वैसे चुनावी पारा भी ऊपर की ओर जा रहा है। गर्मी में प्रचार प्रसार तेजी पकड़ रहा है। प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से अपनी ओर इसको खींचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऊपर से बड़े बड़े शीर्ष नेता नेतृत्व भी आ रहे हैं। खैर, ये तो रही चुनावी माहौल की बात। मैं आज एक खास मुद्दे के लेकर के आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। मैं इस चुनाव का विश्लेषण करने जा रहा हूँ कि आखिर ये चुनाव आगे किस ओर जा रहा है, कौन सा प्रत्याशी किस पर भारी पड़ रहा है, और आखिर में जीत के चांसेस किस कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा है। तो इससे पहले कि मैं आगे इस मुद्दे को लेकर के चलूं, मैं सबसे पहले तो यहाँ का जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्टैटिस्टिक्स का जो लेखा जोखा है वो आपके समक्ष रखता हूँ। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो हैं वो है 83,000। इसमें मेल वोट्स 42,000, फीमेल वोट्स 41,000। यू कैन से रफली 50-50। एससी वोट्स हैं 20%, ओबीसी वोटर्स 35%, एसटी वोटर्स मेनली कंप्राइजिंग गद्दी कम्युनिटी 23% और अदर्स 22%। तो जैसे कि देखने से ही पता लगता है प्रीडोमिनेंट जो वोटर सेगमेंट है दैट इज ओबीसी कैटेगरी। और वो डिसाइडिंग फैक्टर भी रहता है इस इलेक्शन में। अब मैं आपको जो पिछले 3 चुनाव हुए हैं उनका ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो क्विकली रखता हूँ। 2017-2019 का बाई इलेक्शन, 2022 का जनरल इलेक्शन, 3 इलेक्शंस का मैं ब्यौरा देने जा रहा हूँ। 2017 में हमारे कैंडिडेट थे 5। किशन कपूर जी बीजेपी, सुधीर जी कांग्रेस, रविंद्र राणा जी इंडिपेंडेंट, पंकज कुमार और कमल कुमार जी इंडिपेंडेंट। 5 थे ये। किशन कपूर इस इलेक्शन में विनर रहे थे। 26,050 वोट मिले थे इनको, 46%। सुधीर जी को मिले थे, कांग्रेस के सुधीर जी को मिले थे 23,053, 40%। रविंद्र राणा जी, पंकज कुमार जी और कमल जी को नेग्लिजिबल वोट्स मिले थे। तो ये रहा 2017 का इलेक्शन। 2019 में बाई इलेक्शन हुआ, क्योंकि ये इसलिए करवाना पड़ गया क्योंकि किशन कपूर जी ने एमपी का इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए भारी मतों से और पार्लियामेंट दिल्ली चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर उनके इस बाई इलेक्शन में फर्स्ट टाइमर विशाल नेहरिया जी को टिकट दिया। दूसरे सुधीर शर्मा जी इस इलेक्शन में नहीं उतरे, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू हिम। और राकेश चौधरी जी इंडिपेंडेंट मैदान में आए। विजेंद्र करण जी कांग्रेस की तरफ से आए और 2 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट थे, और पुनीश शर्मा और डॉक्टर मनोहर दीवान। तो इस बाई इलेक्शन में जीत की बाजी हाथ लगी विशाल नेहरिया जी को। 23,498 वोट्स मिले, 44%। राकेश चौधरी दूसरे नंबर पर रहे, 16,740, 32%। विजेंद्र करण जी को 8,212 वोट्स मिले, 16%।
अब आते हैं तीसरा जनरल इलेक्शन जो 2022 में हुआ और जिसमें कांग्रेस की जीत हुई, कांग्रेस की सरकार बनी। सॉरी। इसमें सुधीर शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से, राकेश चौधरी जी इस बार बीजेपी, क्योंकि विशाल नेहरिया जी को बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया तो राकेश चौधरी जी को दिया और वो बीजेपी के कैंडिडेट बने। तीसरे, जब और किसी को टिकट नहीं दिया गद्दी कम्युनिटी में, बीजेपी ने राकेश जी को दिया तो विपिन नेहरिया जी मैदान में एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतराए। एक कैंडिडेट और इंडिपेंडेंट और थे, कुलवंत राणा जी। अच्छा, इसमें सुधीर शर्मा जी 27,323 वोट लेकर के विजयी रहे। 46% वोट्स उनको मिले, वोट शेयर उनका। राकेश चौधरी जी बीजेपी की तरफ से जो थे उनको वो दूसरे स्थान पे रहे, 24,038 वोट मिले, 40%। विपिन नेहरिया जी इंडिपेंडेंट को जो तीसरे स्थान पे थे, 7,416 वोट मिले इनको। परसेंटेज टर्म्स में बोले तो 12%। So this is the brief historical background of the 3 elections. अब आते हैं जो प्रेजेंट इलेक्शन जो चल रहा है। सबको मालूम है कि ये प्रेजेंट इलेक्शन इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी है। क्विकली मैं बता देता हूँ। सुधीर शर्मा जी जो है ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने 5 और विधायक चले गए। बीजेपी ने इन 6 को टिकट दे दिया और सुधीर शर्मा जी धर्मशाला से इस बार जो है बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। तो दूसरा, कांग्रेस ने टिकट इस बार फर्स्ट टाइम देवेंद्र जग्गी जी को दिया है। और तीसरा, राकेश चौधरी जी जो हैं वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी, दोनों पार्टी में से किसी ने भी उनको टिकट नहीं दिया। तो दिस टाइम वी हैव गॉट ओनली 3 कैंडिडेट्स इन द फ्रे, so दिस इज गोइंग टू बी ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा खिचड़ी नहीं है। 3 ही कैंडिडेट हैं और तीनों ही दमदार कैंडिडेट हैं। अब क्योंकि मैं इलेक्शन का एनालिसिस करने जा रहा हूँ कैंडिडेट वाइज, सबसे पहले तो मैं इसमें एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ माय पॉलिटिकल थिंकिंग एंड एफिलिएशन, ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ प्योरली ऑब्जेक्टिव है एंड based on the historical statistics. This has got nothing to do with my personal or political connections or thinking or philosophy or ideology, whatever. अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ राकेश चौधरी जी की, जो कि इंडिपेंडेंट है। राकेश चौधरी जी ओबीसी वर्ग से आते हैं। ओबीसी वर्ग जिसका वोटिंग जो है, इस जो शेयर है 35% है, तो ये काफ़ी बड़ा सेगमेंट है वोटर्स का। इनकी इसमें पकड़ भी अच्छी है, रही है, आज तक रही है। आगे क्या होगा ये मैं अभी बताऊंगा। अब स्थिति ये है कि चौधरी साहब जब 2017 में इलेक्शन लड़े तो इनको वोट मिले थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इनको वोट मिले थे। 2019 में लड़े थे बाई इलेक्शन, सॉरी नॉट 17, 16,740 गुड नंबर ऑफ वोट्स ही पोल्ड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो यहीं से पता लगता है कि वो ओबीसी वर्ग में उनकी कितनी ज़बरदस्त पकड़ है। और जब 2022 में दोबारा लड़े ये, तो इनको फिर दूसरे नंबर पे रहे एज बीजेपी कैंडिडेट। लेकिन वोट्स इनको, क्योंकि बीजेपी के टिकट पे लड़े थे, 24,038 वोट मिले। दोनों मिला दें इनको वोट्स को तो 41,000 के आसपास बनते हैं। अब ये तो रहा इनका 41,000 दोनों को मिला करके, तो दोनों का एवरेज निकालें तो इस बार इनको 20,000 का हम फिगर मान के चलने की मिलने चाहिए। अब ये मिलते हैं या नहीं मिलते हैं ये मैं अभी बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या मैथमेटिक्स है और क्या इसमें पब्लिक सेंटिमेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, चौधरी साहब पहले
इंडिपेंडेंट लड़े, फिर ये बीजेपी में गए, वहाँ हारे। तीसरी बार फिर क्या हुआ कि अभी ये कह रहे थे कि सोच रहे टिकट मिलेगा, नहीं मिला टिकट, बीजेपी छोड़ दी, कांग्रेस में आ गई, कांग्रेस ने भी टिकट नहीं दिया, ठीक है, तो फिर इंडिपेंडेंट दूसरे आए। इनकी जो छवि बन गई है, इनकी छवि बन गई है दल बदल की। आई मीन ही इज़ जस्ट लाइक ए शटल कॉक, ठीक है, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में सिंपली चेंजिंग साइड्स। तो ये एक स्लिपरी ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है। तो लोग सारी चीज़ें ये समझते हैं कि भाई जो बंदा एक जगह टिक के नहीं रह सकता उसको, तो ये इससे रेपुटेशन में बहुत ज़बरदस्त डेंट पड़ा है इनको। दूसरी बात यह कि इनके अपोजिट जो दो दूसरे कैंडिडेट हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स। तो ये दोनों चीज़ों को मिला करके इनके जो रेपुटेशन में जो डेंट पड़ा है उसको मिला करके व्हाट आई फील इज़ कि इनको 50% जो है डिस्काउंट, इनका डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है इनका एवरेज जो 20,000 वोट्स मैंने बताए हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर इनका 50% हो जाएगा। तो दैट वे उस कैलकुलेशन के हिसाब से इनको वोट मिलने वाले हैं लेस देन 10,000। ये हो गया। अब दूसरे नंबर पे आते हैं हम सुधीर शर्मा जी। सुधीर शर्मा जी जो है पहले आज तक कांग्रेस से लड़ते आए हैं चुनाव, के पिताजी भी कांग्रेस से लड़ते आए थे। अभी भी लोग जब वोट करने जाएंगे तो दिमाग में कांग्रेस की ही छवि लेके जाएंगे, क्योंकि ताज़ा मामला भी हुआ है ये। तो ये कन्फ्यूजन रहने वाला है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं। इनका जो स्ट्रेंथ है सुधीर शर्मा जी की, ही हैज़ गॉट वेरी गुड पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, राजनीतिक अनुभव इनका बहुत है, और ब्लड में इनकी पॉलिटिक्स रही है। इनके पिताजी बड़े रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। चुनाव प्रबंधन ज़बरदस्त है इनका। इनको एक और प्लस पॉइंट ये है कि 2 महीने से ये इनको पता था, टिकट मिल गया था, ये लगे हुए हैं, एक्सटेंसिव इन्होंने ट्रैवल किया है, बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, मोदी फैक्टर है, ठीक है, वगैरह वगैरह। कमजोरी इनकी ये है कि दल बदलने से जो है पब्लिक सेंटीमेंट बिल्कुल खिलाफ हो गया इनके। अब चलने को लोग साथ चल रहे हैं, कुछ लोग जाएंगे भी साथ इनके, अदरवाइज़ क्या है कि पब्लिक सेंटीमेंट इनके बहुत खिलाफ हो गया। लोग ये सोच रहे हैं कि हमें ठगे गए हैं, ये चीटीड सबको इनको ने धोखा दिया है, हमारा मैंडेट था इनको भी आप जाओ 5 साल काम करो, इन्होंने नहीं किया, तो हमारे मैंडेट को उन्होंने जो है निरादर कर दिया है, ठीक है, ऑनर नहीं किया है। तो एक तो ये कमजोरी हो गई इनकी, ठीक है। और दूसरी इनको चुनौती सबसे बड़ी आने वाली है भीतरघात इसलिए क्योंकि ऊपर से आए हैं ये, बहुत सारे कैंडिडेट इनके जो एस्पायरेंट्स थे टिकट के, बीजेपी के अपने लीडर जो थे, और उनको टिकट मिला नहीं, इनको मिल गया, तो वो अंदर से जो है उनके में एक सिमरिंग डिसकंटेंट है, और उनके दिमाग में साथ चल रहे हैं। महरिया जी भी हैं और भी कई हैं, ठीक है, चल रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है वो लोगों के दिमाग को पढ़ना बहुत मुश्किल है आजकल, ठीक है। तो लेकिन ये भीतरघात का जो खतरा है वो बरकरार है। चौधरी जी जो थे पिछली बार इलेक्शन जीत जाते सुधीर शर्मा जी के खिलाफ, जो है जब ये बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, भीतरघात ने इनको हरवाया था। हमें पता है कि बीजेपी के लोगों ने ही जो है टिकट जो है दूसरी तरफ डाल दिया था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक हमारे गद्दी कम्युनिटी को टिकट नहीं दिया था, रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं दिया था। सुधीर शर्मा जी को एक और बड़ी चुनौती है, अपने राजनीतिक भविष्य इनका दांव के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। ये राजनीतिक भविष्य को बचाना भी जो है इनके लिए बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को भी इनको इससे निपटना पड़ेगा। इनकी एक और जो इनके खिलाफ है वो है ओपीएस के ऊपर जो इनके ऊपर कहने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस ने ओपीएस दिया, बहाल किया, तो इनकी स्ट्रेंथ हो गई, उनकी कमजोरी हो गई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक कैंडिडेट की स्ट्रेंथ दूसरे कैंडिडेट की जो है कमजोरी बन जाती है। यहाँ ओपीएस उनकी कमजोरी है, देवेंद्र जग्गी की, और कांग्रेस की जो है वो स्ट्रेंथ है। इसी तरह इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर और ये प्रत्याशी कांग्रेस के, आपदा में बीजेपी की भूमिका बड़ी बहुत ज़्यादा ही, मतलब मैं तो कहता हूँ कि टोटली अनएक्सपेक्टेड रही है। बहुत ही इन्होंने, एक सरकार ने कई बार बोला
कि चीफ मिनिस्टर ने अपने पैसे भी लगा दिए 51 लाख रुपया। सरकार ने इनको बोला आपदा, राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, नेशनल डिज़ास्टर करो और ये इसको स्पेशल रिलीफ पैकेज दो, कुछ नहीं दिया। तो लोग सोचते हैं कि जब बीजेपी सरकार ने हमारे लिए इस मुसीबत की घड़ी में कुछ नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी 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 बिग पॉइंट, और इसको बचाना इनको बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। ये इनके हो गए प्लस माइनस पॉइंट। जग्गी जी की ओर आते हैं। जग्गी जी की ताकत है संगठन का सिपाही, पिछले 35 साल से संगठन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, कोई बात नहीं। अदर बट ही हैज स्टेड विद द पार्टी एंड ही हैज़ ऑनर्ड द पार्टी लाइन। दूसरा ये है कि इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का भी अब अनुभव हो गया है। ये जब इसमें भी रहे हैं, मेरे ख्याल से जिला परिषद में भी रहे हैं, मेयर रहे हैं, लोग काफ़ी इनको जानते हैं। सुक्खू जी के नज़दीकी हैं, तो सुक्खू फैक्टर भी काम करने वाला है। सुक्खू जी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं इनकी फेवर में। अभी आज भी आए हैं योल में, इनका 7 बजे प्रोग्राम है। और एक्सेसिबल है ये लोग जो है, इजीली अप्रोचेबल, अनलाइक हिज काउंटर पार्ट इन द अदर पार्टी सुधीर शर्मा जी। तो अनुभव भी है इनका, और धन बल नहीं पर जन बल जरूर इनके साथ है। चुनावी प्रबंधन जो है हाईकमांड अच्छा कर रहा है इनका। इनकी चुनौती जो है, सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त ये है इनको टाइम बहुत कम लगा। हाईकमांड ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया टिकट को देने इसके बारे में, तो उनको बहुत है। इनको अभी अपना प्रचार जो है और तेज़ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तेज़ करना पड़ेगा, एक्सटेंसिव करना पड़ेगा। और जो ओबीसी डोमिनेटेड बेल्ट है वहाँ से, यहाँ तो उनको जानते हैं काफ़ी वोट मिल जाएंगे, लेकिन जो रूरल एरियाज़ जो है, जो प्रीडोमिनेटली जहाँ ओबीसी वर्ग जो हमारा रहता है, उनको जो है टैग करना पड़ेगा जाकर के। तो वेल फ्रेंड्स, ये इनका नटशल में था। जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर ये मेन पॉइंट्स मेरे दिमाग में यही आ रहे हैं और मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब आते हैं फाइनल स्टेज जो है। हमने चौधरी जी को 10,000 वोट्स दे दिए, इससे ज़्यादा मिलने वाले नहीं हैं मेरे हिसाब से, जो कि फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं और चुनावी माहौल जैसा बना हुआ है, पब्लिक सेंटीमेंट जो बना हुआ है। ज़्यादातर वोट जो है ये इनके बीजेपी के जो वोट हैं उनको छीनेंगे ये। कांग्रेस को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस के जो वोट्स हैं, जो उन्होंने जो गद्दी कम्युनिटी जो है, उनको हिमालयन गद्दी यूनियन का भी उनको सपोर्ट मिल गया है। भीतरघाती का भी कोई मामला सामने नहीं है। सभी विजेंद्र कर्ण जी और पंकज जी साथ साथ चल रहे हैं, और लोग भी सेंटिमेंटली जुड़े हुए हैं। बहुत लोग जुड़े हुए हैं सेंटिमेंटली कि भाई देखो हम इन्होंने हमारा वोट चोरी हो गया, ये हो, कोई कुछ कह रहे हैं लोग। ठीक है, तो जग्गी को जो है एक उनकी तरफ आशा भरी आंखों से देख रहे हैं कि चलो ये कुछ करेंगे उदार यहाँ का। फाइनल टैली के ऊपर आते हैं। 83,000 टोटल वोटर्स हैं, और जो एवरेज वोटिंग पैटर्न यहाँ का है वो है 70%। तो 70% वोट पड़ते हैं, तो 83,000 वोटर्स में से वोट पड़ेंगे 58,100। उसमें से चौधरी साहब अगर 10,000 वोट ले जाते हैं, तो बाकी वोट जो दोनों में शेयर होने हैं, सुधीर जी और देवेंद्र जग्गी जी में, 48,000 का 50% होता है 24,000। अब जो व्यक्ति इन दोनों में से 24,000 से ज़्यादा वोट ले जाएगा, वो ही जो है विजयी घोषित होगा, इस चुनाव को जीतेगा। तो 24,000 को मैं ऐसे करता हूँ कि 24,000 से 27,000 और 27,000 से 30,000, ये 2 बैंड हैं। मैंने 2 बैंड बनाए हैं, 24,000 27,000 और 27,000 30,000। जो भी कैंडिडेट जीतेगा 2 या 3,000 के वोट के अंतर से जीतेगा, ठीक है, या हारेगा, इससे ज़्यादा होने वाला नहीं है। विनिंग कैंडिडेट जो है वो 27 से 30,000 के बैंड में जाएगा, और लूजिंग कैंडिडेट जो है वो 24 से 27,000 से 27,000 के बैंड में जाएगा। ठीक है, तो
सब कुछ मिलाने के बाद पब्लिक सेंटीमेंट, हिस्टोरिकल डेटा, चुनावी माहौल, ठीक है, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए और कैंडिडेट्स के प्लस पॉइंट, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, उसके चैलेंजेस जो भी हैं, और उनका जो है प्रचार प्रसार का टाइम जितना भी, सबको ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से जो है जो विनिंग कैंडिडेट जो हैं रहने वाले हैं देवेंद्र जग्गी। विक्ट्री का मार्जिन नैरो होगा, बट अल्टीमेटली विनर अकॉर्डिंग टू मी इज गोइंग टू बी द कांग्रेस कैंडिडेट। ठीक है, हाँ, इसमें भी मैं प्रोबेबिलिटी का नंबर असाइन करूँगा। प्रोबेबिलिटी उनकी जीत की रहेगी जो मैंने ये बताया 80%। ठीक है, 80% की भी स्टैंडर्ड डिविएशन रहेगी 10%। ओके, सो दिस इज ऑल दैट आई वांट टू से, दिस इज माय एनालिसिस। और इसमें मेरा प्योरली कोई पर्सनल सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट नहीं है, मैंने एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन फॉर्म की है और वो जो है आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, हाँ, आगे जा कर के चल कर के अभी टाइम है, प्रचार की धार प्रसार जो है उसका कवरेज, उसकी विड्थ, उसकी डेप्थ, ठीक है, उसकी रीच कितनी रहती है, शीर्ष नेतृत्व कौन कौन से दिल्ली से आते हैं, स्टार प्रचारक कौन आते हैं, ठीक है, और किस स्केल के ऊपर जो है कन्वेसिंग होती है और कितनी रीच रहती है डोर टू डोर, बोथ टू बोथ, ठीक है, गली गली में, कूचे कूचे में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेट अस सी विच वे द विंड ब्लोज। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम माई political affiliation, let the best candidates win this election, because that will be in the interest of the people of this area, this constituency, for its development, for the welfare of the people, right? क्योंकि बहुत सारा काम करने को यहाँ बाकी है, बहुत सारा काम करने को बाकी है अगर इसको हमने रियली स्मार्ट सिटी बनाना है। तो with these words I एंड माई वीडियो से गुड बाय टू यू। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिमाचल, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। खुश रहो, थैंक यू।